राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 41 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण त के साथ आधा सत्तस, माँ के साथ आधा तस्मात्, आधे त के साथ व पूरा त्व, तस्मात्व। मी के अंदर मात्रा के अंदर जो आधा न है उसको मी के साथ करेंगे मिन। फिर द्र का मतलब हुआ द आधा और र पूरा। द्र पे ई की मात्रा द्रि, मिंद्री। या के साथ आधारण मिंद्रियाण, यादव। द पे अव की मात्रा है यादव। पहला चरण रिपीट, तस्मात्व मिंद्रियाण यादव। दूसरा चरण निय, य पूरा है, य में अ मिक्स करेंगे निय, आधे म के साथ य पूरा म्य, नियम्य। भर दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करना है, भर। त पूरा है, फिर श के ऊपर जो आधार है उसको त के साथ करेंगे तर, और श भ दोनों अक्षर में अ मिक्स करेंगे शभ, भरतर्षभ। सेकंड चरण रिपीट, नियम्य भरतर्षभ। पहला और दूसरा चरण साथ में, तस्मात्त्वमिन्द्रियाण यादौ नियम्य भरतर्षभ। तीसरा चरण पा के साथ आधा पाप मान, शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार, आधा में पापमानम। प्र का अर्थ हुआ जैसे अपने द्र पढ़ा पहले चरण में, वो ही प्र है, प आधा और र पूरा। PRA, ज में अ मिक्स करेंगे प्रजही। अब इसके बाद में देखिए हेनम, हेनम का अर्थ होता है ह आधा और ह में य है पूरा, य पर एक ही मात्रा, इसलिए ये अलग करके दिखा रखा है कि ह आधा है, ह के नीचे अलन, ये नहीं करना है, हेनम, हेनम। तीसरा चरण रिपीट, पापमानम प्रजहि येनम। चौथा चरण ज्ञान, न में अ मिक्स करेंगे ज्ञान, विज्ञान, न में अ मिक्स करेंगे विज्ञान, नाश, श में अ मिक्स किया नाश, न पूरे के साथ आधा म नम, नाशनम। चौथा चरण रिपीट, ज्ञान विज्ञान नाशनम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, पापमानम प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, तस्मात्त्वमिन्द्रियाण यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। एक बार फिर से, तस्मात्त्वमिन्द्रियाण यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान जो कामना, जो हम सभी मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके कारण मनुष्य का विवेक ठग जाता है और मनुष्य जो नहीं करना होता है उस कार्य की ओर प्रवृत्त हो जाता है और अपनी पारमार्थिक उन्नति को भूल जाता है। उस कामना को नष्ट करने के लिए उस कामना के निवास स्थान के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें भगवान ने बताया कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 3 निवास स्थान कामना के हैं। सबसे पहले इंद्रियां कामना, जो अलग अलग प्रकार के भोग हैं उन भोगों को भोगने की कामना करता है। उसके बाद में मन में अलग अलग प्रकार की कामनाएं, स्फूर्णाएं आती है कि किस क्या क्या चीज़ उसे चाहिए, चाहे भले ही वो टिके या ना टिके। उस टिकेगी तो नहीं क्योंकि सांसारिक भोग है, लेकिन फिर भी वह मन में अलग अलग प्रकार की कामनाएं करता है और फिर बुद्धि से अलग अलग प्रकार के उपाय सोचता है जिसके द्वारा उसकी कामना की पूर्ति हो सके। इस बुद्धि में आने के कारण कामना से विवेक ढक जाता है और मनुष्य जो नहीं भी करना होता है उस कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। तो अब भगवान इस कामना को मारने के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि कामना सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए इसको मारने का प्रकार बताते हुए मारने की आज्ञा देने के लिए आगे के 3 श्लोक अर्जुन को बताएंगे। श्लोक नंबर 41, 42 और 43। आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं तस्मात्, तस्मात् यानी इसीलिए। आगे देखिए त्व,
त्व और मिंद्रिया का जो म है उसको त्व के साथ जोड़ेंगे तो त्वम, त्वम यानी तुम। फिर म पे ई की मात्रा हो गई तो इंद्रियाण यादव, तो इससे दो शब्द बनेंगे इंद्रियाणी धन आदव। इंद्रियाणी यानी इंद्रियों को, आदव यानी सबसे पहले, नियम्य यानी वश में करके। भरतर्षभ, भरतर्षभ अर्जुन के लिए भगवान इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। पापमानम यानी महान पापी, महान पापी क्या है, कामना, उसको प्रजही, प्रजही यानी बलपूर्वक मार डाल। येनम, हेनम में दो शब्द हैं, ही धन एनम, ही यानी अवश्य ही, वैसे ही का अर्थ क्योंकि भी निकाला जाता है। एनम यानी इस, ज्ञान विज्ञान नाशनम, जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला ये महान पापी काम है, उसको अवश्य ही मार डाल। पूरा अर्थ क्या निकला, इसीलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तो सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। ये श्लोक का शब्दों के अनुसार अर्थ निकला। भगवान अर्जुन को क्या आज्ञा दे रहे हैं, सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर। इंद्रियों को वश में करने के लिए क्यों कहा गया, क्योंकि हमने पिछले श्लोक में देखा था कि कामना सबसे पहले इंद्रियों में ही जागृत होती है, क्योंकि इंद्रियां ही सबसे पहले भोग भोगने की कामना करती है। तो सबसे पहले जब इंद्रियों में आ रहा है और इंद्रियों में ही भोग, इंद्रियों को ही पूरी तरह से वश में कर दिया, तो फिर कामना के मन में अलग अलग प्रकार की कामना जगना और बुद्धि तक अलग अलग प्रकार के उपाय पहुँचेगा ही नहीं, जिससे हमारा विवेक ढकेगा ही नहीं, और विवेक नहीं ढकेगा तो मनुष्य स्वतः ही अपने कार्य पारमार्थिक मार्ग पर लगा रहेगा। ये चीज़ तो पहली हुई कि सबसे पहले तो किसको वश में कर, इंद्रियों को वश में कर। इसके बाद में भगवान ने बोला कि ये जो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला, तो ज्ञान और विज्ञान है क्या, ज्ञान क्या है कि संसार भगवान से ही पैदा होता है और भगवान में ही पूरी संसार लय हो जाता है, लीन हो जाता है। तो इस संसार के महान कारण कौन है, भगवान है, ये मानना तो हुआ ज्ञान। और भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही इस संसार में सब कुछ बने हुए हैं, मतलब वासुदेव सर्वम की भावना, ये अनुभव हो जाना हो गया ज्ञान। तो एक है मानना और एक है अनुभव हो जाना। तो ज्ञान और विज्ञान इन दोनों को जो नाश कर देता है, तभी तो कामना के कारण मनुष्य न तो ये मान पाता है कि संसार भगवान से उत्पन्न हुआ है और अंत में जाकर भगवान में ही लीन होगा, और न ही ये सब कुछ जान पाता है कि यहाँ पर जो कुछ भी वस्तुएं जिसकी मैं कामना कर रहा हूँ वो भी स्वयं भगवान ही बनकर आए हैं। तो फिर इनकी कामना करने के बजाय मैं भगवान की तरफ ही लग जाऊँ। तो ये स्वरूप, इस चीज़ का ज्ञान हो जाना कि सब कुछ भगवान ही है और ये सब कुछ संसार भी भगवान से ही उत्पन्न होकर भगवान में लीन होगा। जब कामना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, इंद्रिया वश में हो जाएगी, तो ज्ञान और विज्ञान जागृत रहेगा और एक मनुष्य अपने विवेक का सदुपयोग करके पारमार्थिक उन्नति में लग पाएगा। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।